इब्राहिम वहां से नेगेव प्रदेश की ओर बढ़ा और कादेश और शूर के बीच में बस गया। बाद में वो गरार में रहने लगा। इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा करता था कि वो मेरी बहन है। गरार के राजा अबीमेलेक ने सारा को बुलवा कर अपने पास रख लिया। इस पर ईश्वर ने रात में अबीमेलेक को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, देखो, तुमने इस स्त्री का अपहरण किया, इसलिए तुम मर जाओगे, क्योंकि वो किसी की पत्नी है। अबीमेलेक का अब तक उससे संसर्ग नहीं हुआ था, इसलिए उसने कहा, प्रभु, क्या तू निर्दोष मनुष्यों का विनाश करेगा? क्या उसने खुद मुझसे नहीं कहा था कि वो मेरी बहन है, और वो भी बोली थी कि वो मेरा भाई है? मैंने ये कार्य निर्मल हृदय और निष्पाप हाथों से किया है। तब ईश्वर ने स्वप्न दर्शन में उससे कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि तुमने ये कार्य निर्बल हृदय और निष्पाप हाथों से किया, और मैंने ही तुम्हें अपने विरुद्ध पाप करने से बचाया है। इसीलिए मैंने तुमको उसका स्पर्श तक नहीं करने दिया। अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटाओ, क्योंकि वो एक नबी है। वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम जीवित रहोगे। यदि तुम उसे नहीं लौटाओगे तो जान लो कि तुम्हारी और तुम्हारे सगे संबंधियों की मृत्यु हो जाएगी। अबीमेलेक ने बड़े सवेरे उठकर अपने सब नौकरों को बुलाया और उनसे ये सब बातें कहीं। इस पर वे सब बहुत डर गए। फिर अबीमेलेक ने इब्राहिम को बुलवाकर उससे कहा, ये तुमने हमारे साथ क्या किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने मुझे और मेरे राज्य को इतने महान पाप का भागी बनाया? तुमने मेरे साथ ऐसा किया है जैसा कभी नहीं किया जाना चाहिए था। फिर अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा, तुमने किस इरादे से ऐसा किया? इब्राहिम ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि यहाँ कोई भी ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता, इसलिए लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे मार डालेंगे। इसके अतिरिक्त वो सचमुच मेरी बहन है। वो मेरे पिता की पुत्री है, पर मेरी माता की नहीं है, और वो मेरी पत्नी बन गई। और जब ईश्वर की प्रेरणा से मुझे भ्रमण करना पड़ा, तो मैंने उससे कहा कि तुम मुझ पर यह कृपा करना कि हम जहां कहीं भी जाएं, तुम मेरे विषय में कहना कि ये मेरा भाई है। इस पर अबीमेलेक ने इब्राहिम को भेड़ें और बैल, दास और दासियां भेंट की और उसे उसकी पत्नी सारा को भी लौटा दिया। अबीमेलेक ने कहा, देखो, मेरा देश तुम्हारे सामने है, तुम जहां चाहो रह सकते हो। उसने सारा से कहा, देखो, मैं तुम्हारे भाई को इसलिए 1000 चांदी के सिक्के देता हूं कि तुम्हारे साथ जो अन्याय किया गया है उसका तुम्हारे सब संबंधियों की दृष्टि में प्रायश्चित हो और तुम सब की दृष्टि में निर्दोष प्रमाणित हो। सब लोगों के सामने तुम्हारा न्याय किया गया है। इसके बाद इब्राहिम ने ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर ने अबीमेलेक, उसकी पत्नी तथा उसकी दासियों को स्वस्थ कर दिया, जिससे फिर उनको भी संतानें होने लगी, क्योंकि प्रभु ने इब्राहिम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों को बंध्या बना दिया था।